हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक जॉब है, इसको हम कैसे बनाते हैं। कॉलम का ड्राइंग है, तो इसमें ड्राइंग से इस जॉब से रिलेटेड सारे डिटेल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मार्क नंबर पे। इसका मार्क नंबर क्या है देखिए। इसका मार्क नंबर है GNA4MS 5190A PL 314 C104। तो इसका मार्क नंबर है और इसका लेंथ है देखिए 856 और यहाँ 2 स्लॉट होल दिया हुआ है। स्लॉट होल का साइज है 50x25। तो 50 लेंथ है स्लॉट होल का और जो होल का साइज है 25 है। यहाँ देखिए होल का साइज यानी होल का डाया। देखिए यहाँ एच का एक व्यू दिख रहा है, एच टाइप एच दिख रहा है आपको। ये सेक्शनल व्यू है बीम का, ऊपर से ऐसा दिखेगा। देखिए जो मार्किंग हम किए हैं उस पे बीम बराबर फिट बैठ रहा है। ये जो होल के आउटर लाइन का जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हम बीम के साइज को माइनस करके जितना बच रहा है उसको हाफ करके दोनों साइड आधा आधा बांट देंगे। दिया हुआ है इसका सेंटर 130 दिया हुआ है, तो सेंटर से 25 इधर 25 उधर, दोनों साइड हाफ हाफ रहेगा। और जो सेंटर टू सेंटर है स्लॉट होल का वो 636 है और उधर से 90 दिया हुआ है सेंटर। और ये जो स्लॉट होल है बीम के सेंटर में है, तो सेंटर से 57 इस प्रकार। अगर आपके पास बीम है स्लॉट होल नहीं बना हुआ है तो इस प्रकार आप स्लॉट होल का मार्किंग कर। यहाँ जो ये प्लेट लग रहा है बेस प्लेट, उसका डिटेल दिया हुआ है जिसका मार्क नंबर है GNA4P811। 20 mm का प्लेट है, 4 होल है। देखिए 4 होल का जो साइज है वो इसका होल का डाया है 24 और प्लेट के एज से लग रहा है 35 दोनों ही साइड। और एक सिंपल प्लेट है जिसमें होल में GNA4 813। और यहाँ देखिए ये प्लेट है 10 mm का GNA4 813। और ये दूसरा प्लेट है दिस प्लेट 20 mm का GNA4 811। तो इसका देखिए यहाँ एक और प्लेट लग रहा है GNA4 812 जो 8 mm का स्टीफनर प्लेट है 80x150 लेंथ है। और यहाँ से अगर आपके पास 80 mm का प्लेट है तो वहाँ से 80x150 का प्लेट है तो दोनों साइड से 20 मार के ये लाइन मार देंगे। और उसके बाद इस साइड से 10 mm और वहाँ से 10 mm मारकर एक इसका नोज कटिंग करेंगे। इस प्रकार इस प्लेट का मार्किंग करेंगे। देखिए ये मटेरियल लिस्ट है इसका। ये GNA4 5190 APL 314 C104। ये क्या है, बीम है या चाहिए 120 सेक्शन का बीम है। इसका लेंथ है 856 और वेट है 17 kg। और ये GNA4P811 ये 20
और एक प्लेट है GNA4P811, ये 20 mm का प्लेट है। हम आपको बताए हैं जो 300 बाई 300 है। इसका जो वेट है 14 kg है। इस प्रकार आप मटेरियलिस्टिक का चेक कर सकते हैं जॉब को बनाने से पहले। और इस एक जॉब बनेगा तो कितना होगा, तो 36 kg का होगा। तो इसमें ड्राइंग का रिक्वायर्ड 2 है, तो 2 का 72.35 kg होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है टोटल 2 असेंबली, मतलब 2 बनाना है हमको। तो इसका लेंथ देखिए 856 है से है। तो देखिए यहाँ बनाने का डिटेल दिया हुआ है। ये प्लेट बीम के सेंटर में है, ये भी सेंटर में है, और इधर से भी देखिए, यहाँ भी देखिए सेंटर में दिया हुआ है, और यहाँ भी सेंटर में दिया हुआ है। और टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू में भी दिया हुआ है, सेंटर ही दिया हुआ है, और ये भी सेंटर में दिया हुआ है। मतलब इसको सेंटर करके प्लेट का सेंटर मारेंगे और बीम का सेंटर मारेंगे, और उसी सेंटर लाइन पे हम लगाएंगे। तो ये टॉप व्यू है अपना, कि टॉप से जॉब कैसा दिखेगा। टॉप से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और ये मेन व्यू है। और एक व्यू जो मेन व्यू होता है तो उसमें देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये दो व्यू आपको जो बनने के बाद मिलाना है कि ऐसा दिख रहा है कि नहीं। बनने के बाद ऐसा दिखना चाहिए। और इसका सेक्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें कौन कौन से प्लेट लग रहे देखिए। GNA4P811, GNA4P812, GNA4P812, ये सेम प्लेट है। ये 6 प्लेट लग रहा है। GNA4 812 दो इस पे लग रहा है, फ्लंज पे 4 लग रहा है, फ्लंज के एज पे 4 लग रहा है, और फ्लंज के सेंटर में 2 लग रहा है। तो इसका डिटेल दिया हुआ है सेक्शन ए में। ये है सेक्शन ए। देखिए बेस प्लेट है यहाँ पे, यही वो प्लेट है जो लग रहा है GNA4P812। और ये कॉलम है, बीम है 120 का, HPA 120 का, जिसका लेंथ है 956 P022। और देखिए यहाँ दिया हुआ है 130 दिया हुआ है, तो 130 + 25 155 हो गया। इस प्रकार आपको, और ये बेस प्लेट है। तो चलिए हम बेस प्लेट का मार्किंग कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ देखिए होल का आउटर लाइन मारेंगे आप। होल का आउटर मार के, चारों साइड से आउटर मार के उसका सेंटर निकालेंगे, और सेंटर से जितना, सेंटर से जो बीम का सेंटर है, बीम कितने का है तो उसको सेंटर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ बेवल मार रहे हैं गैस कटर, बेवल आ रहा है प्लेट में। ये जो छोटा प्लेट है सपोर्टिंग रिब, उसमें बेवल आ रहा है, क्योंकि वो फ्लंज के लेवल में लग रहा है। तो लेवल में अगर कोई भी प्लेट लगता है तो उसमें हम भी मारते हैं, तो थोड़ा वेल्डिंग स्पेस के लिए, क्योंकि लेवल हो जाएगा तो वेल्डिंग स्पेस नहीं मिलेगा, तो वेल्डिंग होगा कहाँ, तो इसके लिए भी मारा जाता है। इस प्रकार हम
प्लेट का मार्किंग करते हैं। देखिए यहाँ जो सपोर्टिंग रिब है 8 mm का, उसका मार्किंग हो रहा है। सेंटर से दोनों साइड बराबर करके हम मार्किंग करेंगे। देखिए ये बेस प्लेट है और इसका जो एंड पॉइंट है ये आउटर लाइन बोलते हैं हम, तो इसका आउटर मारेंगे। देखिए आउटर टू आउटर इसका लाइन मिला दिए हैं, ये भी आउटर टू आउटर लाइन मिला दिए हैं, ये भी आउटर। ये होल के आउटर लाइन का जो स्क्वायर बना हुआ है उसको हम उसका सेंटर करेंगे। उसके बाद उसमें बीम के साइज को फिक्स करेंगे। कर दिए हैं तो 114 का डिवाइड 57 ये देखिए यहाँ से सेंटर से 57 इधर से और 57 मार के ये लाइन मार दिए। तो ये 120 का है तो यहाँ से 60 और 60 ये सेंटर है, सेंटर से 60 मार दिए। जो फ्लंज पे लग रहा है प्लेट वो इसी के यही लाइन पे लगेगा, तो ये लाइन अपना एक्सटेंड कर देंगे। आप आगे ये इतना दूर बढ़ा देंगे तो या तो इसी लाइन पे लगा के और राइट एंगल कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। तो ये भी ये 4 लाइन है। तो इस प्रकार होल का हम मार्किंग करते हैं। अभी इसको प्लेट को इसी के ऊपर रख देंगे। उसके बाद ये जो प्लेट लग रहा है स्टिपनर प्लेट, उसका मार्किंग है 8 mm का। तो ये वो एक छोटा टुकड़ा सैंपल पीस था दिखाने के लिए। अब ये देखिए बीम को हम यहाँ पे मार्किंग पे बैठा के और राइट एंगल करेंगे। इसका राइट एंगल रहेगा तो दोनों साइड चारों साइड टाका ले लेंगे, उसके बाद स्टिपनर लगाएंगे। देखिए जहाँ सपोर्टिंग रिब का मार्किंग था वहाँ सपोर्टिंग रिब लग रहा है। सपोर्टिंग रिब को टाका मार्किंग पे रख के इधर दोनों साइड टेप से देखेंगे। अगर दोनों साइड बराबर है तो हम टाका लेंगे, क्योंकि ये सेंटर में है। देखिए जहाँ स्टिफनर का लाइन था तो वहाँ पे स्टिफनर रखकर हम उसको टाका ले लेंगे और उसके बाद टेप से देख के दोनों फिर हम बराबर करके उसको टाका लें। कुछ ऐसा ही एच दिखेगा। देखिए कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको सेक्शनल व्यू में। ये बीम दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि ये बीम है। ऐसा ही दिखेगा अगर आप सेक्शन कटिंग करेगा। तो सेक्शन ए में यही डिटेल दिया हुआ है कि जो ये सेंटर हो गया, फ्लंज का सेंटर और प्लेट का सेंटर देखिए दोनों एक ही लाइन में है। और इधर भी देखिए जो बीम का सेंटर है वो, और होल का जो सेंटर है 230 का होल है तो 115 सेंटर से 115 और सब पूरा सेंटर में दिया हुआ है। तो हमको सेंटर मार के लगा देना है। ये हो गया आपका सेक्शन ए। डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब ये क्या है कि जो प्लेट है ऊपर है और बीम नीचे है, तो इमेजिनरी व्यू दिया हुआ है। ये 2 रिब है। और यहाँ पे देखिए ये सेक्शन बी भी क्या दिया हुआ है। सेक्शन बी भी सेंटर में दिया हुआ है। यहाँ से 23 दे दिया हुआ है एज, वो फ्लंज का एज। तो ये सेक्शन बी भी है। देखिए ये डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी व्यू है। प्लेट ऊपर है और जो बीम है नीचे। इस प्रकार सेक्शन कटिंग किया है। तो 80 और बीम के देखिए सेंटर में दिखाया है। तो इस प्रकार हमें सेंटर मार के लगाना है। चलिए अब इसको कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। यह प्लेट फ्लंज के सेंटर में लगा है और उसके बाद जो और एक प्लेट है, यही प्लेट है वो लग रहा है
फ्लंज के लेवल में। देखिए यहाँ फ्लंज के लेवल में लगा रहे हैं, फ्लंज और प्लेट दोनों एक ही लेवल में। तो दोनों साइड लग रहा है, 4 प्लेट लग रहा है। तो देखिए 2 उधर लगा हुआ है और 2 इस साइड लगा रहे हैं। ये एक प्लेट लग गया। तो इसी प्रकार हम इस प्लेट को लगाते हैं, दोनों साइड फ्लंज के साथ लेवल करके लगाएंगे कि फ्लंज और प्लेट दोनों एक ही लाइन में हो। यहाँ जो लाइन दिख रहा है फ्लंज का, उसी लाइन पे रख के हम टाका मारेंगे और फ्लंज के बराबर रहेंगे। देखिए एक ही बराबर है फ्लंज के। तो फ्लंज से बाहर नहीं, फ्लंज के लेवल में लगना चाहिए बराबर। सपोर्टिंग के लिए दिया हुआ है, सपोर्टिंग रिब है। तो देखिए लेवल करके हम टाका लगा दिए और ऊपर दोनों बराबर टाका लगा के, और नीचे लाइन मारा हुआ है तो उसी लाइन पे हम टाका लगा देंगे। और लाइन पे रहेगा तो बराबर टाका लगा। ये आपको रेड लाइन दिख रहा है, ये हाईलाइटेड एरिया, ये बीम है। और देखिए बीम के लेवल में है। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा लाइन है दिख रहा है आपको, ये प्लेट है। प्लेट GNA4 812 8 mm का प्लेट है। ये जो थिकनेस है बीम का, उसी के थिकनेस के सेम है। तो लेवल में है, देखिए एक ही लाइन में है। ये दोनों, ये लाइन पता नहीं चल रहा है कि प्लेट का है कि बीम का है, मगर ये देखिए यहाँ भी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक ही लेवल है। तो यहाँ दोनों जब एक ही लेवल में रहेंगे तो वेल्डिंग स्पेस नहीं मिलेगा। इसके वजह से यहाँ CJP का चिन्ह दिया हुआ भी। बाकी जगह देखिए वेल्डिंग का दिया है 8 mm, और इधर भी देखिए 8 mm दिया हुआ है। यहाँ 6 mm दिया हुआ है, नीचे 6 mm दिया हुआ है, और इधर भी 6 mm दिया हुआ है। ठीक है। और जहाँ देखिए यहाँ भी ये प्लेट है, तो यहाँ पे जो लेवल आ रहा है दोनों ही साइड फ्लंज के 1 2 3 4 5 6 प्लेट लग रहा है। तो 1 2 3 4 जो फ्लंज पे लग रहा है, जो फ्लंज के लेवल में लग रहा है उसमें भी आएगा, और जो सेंटर में लग रहा है फ्लंज के सेंटर में ये लग रहा है तो इसमें भी नहीं आएगा। 8 mm बिल्डिंग है, इसलिए हम कह रहे थे कि ये प्लेट जो है फ्लंज के लेवल में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।